आइडिया आपका था तो मेरा पहला डिजाइन भी आपके लिए। सारा सामान लेना है जो गैरेज में रखा था। स्टाफ को बोलना है केक लेकर आए और रास्ते से भी सामान उठाना है। केक और रास्ते वाला सामान। क्या करती हो नायरा? धड़कनें बढ़ाने के लिए कहा था। अब इतनी खूबसूरत लोग होगी तो धड़कनें रुक ही जाएगी ना। क्या कर रहे हो? अगर कोई आ जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो गलत टाइम पर आया है और चुपचाप वापस चला जाएगा। पर जब तक कोई नहीं आता तब तक हम और तुम जिंदगी से 2 पल चुरा लेते हैं। तुम्हारी सरप्राइज की तैयारी। अरे आराम से। अरे संभल के संभल। बहुत अच्छा लगा, नायरा का जन्मदिन यहाँ हो रहा है। हम तो चाहते थे हमारी बहू का जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए, पर शायद नायरा का मन यहाँ का रहा होगा, इसलिए किट्टू ने आपको तकलीफ दी। जी नहीं, इसमें तकलीफ कैसी सुहासिनी जी? हाँ, और बच्चों की खुशी जिसमें है वो तो करेंगे, उसमें तकलीफ की क्या बात है? फिर भी अगर हमारे यहाँ होता तो 4 रिश्तेदारों को बुलाते मीडिया आ जाता। सुहासिनी जी, थारा घना ही मन है ना, तो कीर्ति का जन्मदिन वैसे ही मना लेना। और कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल के बाद आवेगा? हाँ? नायरा को तो घर के सब काम आते हैं, पर क्या करे, हमारे यहाँ कुछ बनाने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे स्टाफ को इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। पर उसके बावजूद नायरा बहुत काम करती है, और वो भी अपने मन से। यहाँ पर तो मुझे कोई कुछ करने ही नहीं देता। ये प्लेट लगाने का काम, ये मेरा इस घर का पहला असली काम है। इसके पहले या तो मुझे कुछ डिजाइन करने को कहते हैं या कुछ टेस्ट करने को। इस घर में बहुओं को बेटियों से ज्यादा और बेटियों को बेटों से ज्यादा प्यार किया जाता है। ये ज्यादातर मैंने नायरा के मुंह से सुना है। कार्तिक का मैसेज आया, वो नायरा को लेकर पहुंच रहा है। चलिए तो हम लोग भी अपनी तैयारी कर लेते हैं ना। अच्छा, भैया का कोई फोन नहीं आया अभी तक, कहीं ऐसा ना हो कि आ ही ना पाए। कार्तिक कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ ना सरप्राइज है, चुप रहो 2 मिनट। 2 मिनट में पता चल जाएगा। ये तो मेरा घर है, सिंघानिया सदन, मेरा मायका। तुम्हें कैसे पता चला? सॉरी, तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया। पर वो गाड़ी से निकलते ही बड़ी दादी के हाथ के बनाए हलवे की खुशबू आ जाती है, और जब चौखट पार की तब तो कंफर्म हो गया था।
अभी ना तो तू एक नंबर का। हैप्पी बर्थडे नायरा। जी भैया। सॉरी, मेरा फोन स्विच ऑफ था सोना। मैं तेरे घर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर स्टाफ कह रहा है कि घर पर कोई नहीं है। अरे हाँ भैया, वो आज नायरा का बर्थडे था ना, तो आज हम सब उसके मायके आए हुए थे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं और किसी दिन आ जाता हूँ। आज मेरा गांव वापस लौटना बहुत जरूरी है। सुबह पंचायत में एक जरूरी काम है। अब नहीं भैया, प्लीज प्लीज ऐसे मत जाइएगा प्लीज। मैं पहुंचती हूँ, बाय। ऐसे बीच में पार्टी छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? पर जाना तो पड़ेगा ना। एक सेकेंड। हाँ, केक का है? केक तो मैं केक? ओह गॉड, केक तो घर पे भूल गया। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं भी लेकर आता। नहीं कार्तिक, एक काम करो, तुम नायरा के पास रहो, मैं लेकर आता हूँ। तुम नायरा के पास रहो, मैं लेकर। नहीं, तुम दोनों रुक जाओ, मुझे वैसे भी घर जाना। मैं ये भूल गई हूँ घर पे, तो चली जाऊंगी मैं। आर्यन। जी मैडम जी। मैं इसे लेके चली जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल। आर्यन मेरे साथ घर चलो, कुछ सामान लाना है। एक मिनट मैंने ऊपर कहाँ जा रहे हैं? पक्का मेरा गिफ्ट छुपा के आया होगा। जाके देख लेती हूँ और साथ साथ में थैंक यू भी बोल दूंगी। नायरा सुनो, शर्मा आंटी का फोन आया था, वो तुम्हें विश करना चाहती हैं, तो मैंने सोचा तुम एक बार। नायरा चाची, एक मिनट नायरा से बात कर लो। श्योर। जाना है कार्तिक के पास। भाभी प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू भाभी। वेलकम नैना जी। क्या हो रहा है ये? इतना पेन क्यों हो रहा है? कार्तिक, कार्तिक क्या हुआ है? हाँ, कुछ नहीं, बस शायद थकान हो गई है। कार्तिक नहीं, ये थकान नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं हुआ। तुम बैठो, मुझे बताओ। कार्तिक प्लीज बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे तुम्हारा ये चेहरा ऐसे देखा नहीं जा रहा है। कार्तिक प्लीज बताओ, नहीं तो मैं बस लव यू नायरा, I really, really love you। और इतना कि कोई सबूत उसकी गवाही नहीं दे सकती, कोई बात तुम्हें इसका यकीन नहीं दिला सकती। फिर भी एक कोशिश की है मैंने। मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट। I love you।
मेरी जैसी किस्मत किसी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास तुम हो। इतना सुंदर बर्थडे गिफ्ट ना किसी को मिला होगा और ना ही मिलेगा। थैंक यू गंगा मैया, मुझे इतना प्यारा सा बेटा देने के लिए। आर्यन तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे मैडम जी, मैं केक ले आता हूँ ना। नहीं नहीं, मैं केक ले आऊंगी, तुम यहीं वेट करो। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? घर पे तो कोई साहब जी है नहीं, तो ये कौन है और किससे मिलने आए हैं? किसी से भी मिलने आए हो अपने को क्या? मेरे बुलाने पर आप इतनी दूर से आए सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे। थैंक यू। वो सब तो ठीक है अर्पिता, पर तुम्हें अचानक क्या हो गया? इतने सालों से जिन चीजों को तूने संभाल के रखा था उसे लौटाना चाहती हो? आज तक तो खुद से ही दूर रखा था अपने बेटे को, अब क्या अपने मन से भी दूर कर दोगी? बड़े साहब का कॉल आ रहा है, दे ही आता हूँ, क्या पता कुछ मंगवाना हो। हाँ भैया, मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। प्लीज, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज के बाद उसका नाम मेरे सामने मत लेना। मैं जो करती आई हूँ वो सब करती रहूंगी, पैसों के अलावा और कोई बात मत करना मुझसे, उसकी तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो कोई पर्सनल बातें कर रही है, मुझे नहीं जाना चाहिए, पर बड़े साहब का कॉल भी तो आ रहा है। अगर नहीं गया तो क्या पता सर नाराज हो जाए, नौकरी पहले ही खतरे में, निकालना दे मुझे, दे ही आता हूँ। अर्पिता, वो तेरा बेटा है और तेरे बेटे के बारे में जानना तेरा हक है। पहले ही तूने अपने आप को और अपनी ममता को उससे वंचित रखा है। नहीं भैया, मैं जो कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, इसी में सबकी खुशी है। भैया, इतने सालों तक आपने मेरा साथ दिया है, मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के पाला है, वो भी आप ही को अपना पापा समझता है। उसके सच को मत बताइए। मैंने कार्तिक को मनीष जी को पास लाने के लिए बहुत मेहनत की है, उसे ऐसे बेकार मत जाने दीजिए। वो सारी निशानियां, वो सारे समझो जो ये साबित होता है कि वो आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा है, वो सब दूर ले जाइए। पता है भैया, मुझे इतने सालों में कभी डर नहीं लगा, लेकिन अब डर लगने लग गया है। पिछले कुछ महीनों से बात सबके सामने आते आते रुक गई है, लेकिन अगर गलती से किसी के सामने सच आ गया
तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी भैया। मैं छुपा नहीं पाऊंगी कुछ भी किसी से। सबका दिल टूट जाएगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा भैया, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। प्लीज समझिए भैया। आज के बाद हम दोनों भूल जाएंगे कि मैंने अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म दिया था। चलिए भैया, अंदर चलिए और वो सारे पैकेट लेके यहाँ से जल्दी से निकल जाइए, ताकि गलती से भी किसी को ये ना पता चले कि मेरा और मनीष का एक और बेटा है। दुनिया के लिए और आज से मेरे लिए मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और वो है कार्तिक। दूसरे बेटे का नाम ही मैं अपनी जुबान पे कभी नहीं लाऊंगी, कभी नहीं। आइए भैया, ले जाइए सब निशानियां मुझसे, खत्म कर दीजिए उन्हें। आज के बाद मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। आज तक आपने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के पाला है, मेरा और मनीष का एक और बेटा है, दुनिया के लिए और आज से मेरे लिए, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और वो है कार्तिक। ये तो मेरा फोटो है। कार्तिक के सामान में रखा था तुमने। मैडम जी, मैं क्यों रखूंगा? और रखूंगा तो तब ना जब मेरे खुद के पास होगी। आप घर जाओ, मैं बहुत जल्दी आऊंगा मिलने। हाँ बेटा, बस मैं बस अड्डे पे ही हूँ। ये तो पापा हैं। इन्होंने तो मुझे कहा था कि ये बस में बैठ चुके हैं और घर जा रहे हैं। ये जो डिजाइन है ये बहुत ही यूनिक है, जो कि सिर्फ गोयनका के पास है, किसी और के पास नहीं। मैं मेरी माँ के गोद में बैठा था और माँ ने सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही कंगन पहना था। मेरा और मनीष का एक और बेटा है, दुनिया के लिए और आज से मेरे लिए, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और वो है कार्तिक। कार्तिक, तुम्हें बुखार है क्या? तुम्हारी बॉडी गर्म हो रही है। गर्म नहीं, हॉट कहते हैं उसे। मैं तो बचपन से ही हॉट हूँ। बहुत ही फनी जोक था। अब उठो, डॉक्टर के पास चल। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ ना, अब कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हमारी बर्थडे पार्टी है ना, तो ऐसी पार्टी का क्या फायदा जिसमें तुम्हारी तबीयत खराब हो? पार्टी तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं है कार्तिक। चलो डॉक्टर के पास चलो। अरे बाद में चले जाएंगे ना, प्लीज। यहाँ बाद में चले जाएंगे कार्तिक, जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ ना, अरे बाद में चले जाएंगे। नहीं, चलो। ओके, एक मिनट। ठीक है, अगर 2 बजे तक बुखार नहीं उतरा तो सिंड्रेला की तरह जूते छोड़कर डॉक्टर के पास भागकर चला जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम ये पार्टी खराब नहीं होने दोगे, प्लीज। पक्का ना? ओके, लेकिन जितनी बार भी मैं तुम्हारा बुखार चेक करने आऊंगी तुम मुझसे चेक करवाओगे, और अगर मुझे कुछ भी लगा ना तो हम फौरन डॉक्टर पे जाएंगे, और सिंड्रेला नहीं बनने दूंगी मैं, समझे? ओके सिंड्रेला की सौतेली बहन, ओके। कुछ नहीं होगा मुझे नायरा, तुम देखना। कल से अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, इसके बाद भी सब ठीक ही होगा। तुम्हारा बर्थडे है, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा इसमें।